हेलो फ्रेंड्स, देखो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था भाई उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, समाकलन ज्ञात करने के फॉर्मूले क्या होते हैं, हर चीज़ हमने पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल करते हैं और कौन से मतलब क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अनिश्चित समाकलन जैसे एग्जाम्पल है, ये है रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 2 बट्टे एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो इसका समाकलन करते हैं हम। आई बराबर, अब ये हमें ये रूट हटाना है। ठीक है, तो रूट कैसे हटाएंगे, तो रूट ये क्या बन रहा है, एक्स की पावर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस एक्स की पावर -4 क्या है, एक्स की पावर -2 का स्क्वायर है, और प्लस 2। देखो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4 प्लस 2ab 2a एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की पावर -2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो 2ab कैसे होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर -2, पीछे क्या बचा 2, तो ये रहा +2। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 के होल स्क्वायर में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, बट्टा एक्स क्यूब डी एक्स। चलो आगे देखें, आई बराबर, अब होल स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या रूट कट जाएगा, उसके बाद पीछे क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 बट्टे एक्स क्यूब डी एक्स। चलो एक्स क्यूब को दोनों के बट्टे में लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। आई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -2 बट्टा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, चलो इसके आगे देखो, आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर अलग अलग करके लिख दो, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 1 बट्टा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, देखो एक्स की पावर -2 है, वो बट्टे नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 जुड़ के क्या हो जाएगा 1 एक्स की पावर, या फिर एक्स की पावर 5 dx। अब देखो 1/x है प्लस 1/x की पावर 5 है, इसका dx, इन दोनों का अलग अलग समाकलन करो। हमने देखो फॉर्मूले में पढ़ा था 1/x dx बराबर ln x। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस, अब देखो इसको हम ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो घात 5 है प्लस की, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -5 dx हो जाएगा। तो हमने समाकलन पढ़ा था किसकी घात n हो एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टा n। तो देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, -5 है एक्स की पावर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -5 प्लस 1 बट्टे -5 प्लस 1। इस फॉर्मूले से है, देखो कौन से फॉर्मूले से है, एक्स की पावर n का समाकलन क्या हो जाएगा, n dx बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर। देखो अब आगे क्या है, आई बराबर क्या हो जाएगा, ln x प्लस एक्स की पावर -4 बट्टा -4 प्लस c आंसर। तो ये हो गया इसका समाकलन। ठीक है, देख लो एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन देखो,
देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है भाई इसका समाकलन करो a की पावर x डॉट e की पावर x dx। अब इसका समाकलन करो, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर क्या लिख सकते हैं, a e की पावर x dx। ये तो देखो तरीका नंबर 1 या मेथड 1। एक तरीका तो ये है कि भाई a e की होल पावर x लिख देते हैं हम, ठीक है, a e की होल पावर x, उसका समाकलन कर दो। अब a e क्या है, देखो a और e दोनों क्या है, गुणा हो गए तो आपस में क्या आएंगे, अचर ही तो आएंगे। तो हमने एक सूत्र फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, a यहाँ पर अचर संख्या थी, क्या थी, अचर संख्या। तो अचर संख्या थी, उसका होल पावर उसकी घात x है, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। ये समाकलन होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब देखो इसका समाकलन क्या होगा, a और ये आपस में गुणा हुए तो ये क्या है, ये अचर संख्या ही तो आएगी ना, एक नियत मान है इसका। तो देखो इसको पूरे को a मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो। अब a मान लो इसकी पावर x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x बटा ln a, ये लिख सकते हैं। तो देखो समाकलन करो, इसको क्या लिखेंगे हम, a e की पावर x बट्टा ln a e, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि ln का मतलब है log बेस e, log बेस e। आधार क्या होगा इसका, log आधार e होता है जब हम ln लिखते हैं, तो इसका अर्थ। तो i बराबर देखो a e की पावर x है, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, a की पावर x डॉट e की पावर x अपॉन ln a e को हम क्या लिख सकते हैं, ln a e को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ln a प्लस ln e। अब देखो इसका बेस है, उसमें ln का मतलब क्या है, log बेस e है, इसका log का आधार क्या है, e है। तो log बेस e ये क्या हो जाएगा, ln e की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर x डॉट e की पावर x अपॉन ln a प्लस 1 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर 1। तो अब दूसरे तरीके से कैसे करें, दूसरे तरीके से देखो एक बार, दूसरे तरीके से कैसे करें। एक तो हमने यहाँ पर ये सीधा a e की होल पावर x में कन्वर्ट कर दिया था, एक हम इसको देखो इस तरीके से करेंगे। इसमें क्या है, a e की होल पावर x है, तो देखो किसने पढ़ा होगा, तो हम क्या, f ऑफ x की पावर gx है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर gx ln f ऑफ x, f ऑफ x की पावर gx है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर gx ln f ऑफ x, ठीक है। तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, f ऑफ x हो गया, और जो ये ऊपर है ये क्या हो गया, g ऑफ x हो गया। फलन है, ये x का फलन है, ये भी x का दूसरा फलन है। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, i बराबर क्या लिख सकते हैं, e की पावर समाकलन e की पावर gx क्या है, x हो गया, यहाँ पर तो gx x हो गया। फिर ln f ऑफ x क्या है, ae, तो ln ae। ये हम दूसरा तरीका करें, ठीक है, आपको जो बेटर लगे वो करो। i बराबर देखो e की पावर x ln ae है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर x ln ae को दो टुकड़ों में बांट देते हैं, ln a प्लस ln e। मैंने पहले भी कहा, अभी भी बताया, ln e की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो i बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x, और देखो ln a प्लस 1 लिखूं, ln a प्लस 1, ये वैल्यू होगी इसकी। अब देखो ये चीज है, तो अब इसका समाकलन हम क्या करेंगे,
ये तो e की पावर x की तरह होगा, इस e की पावर x में कोई अचर संख्या गुणा, ये अचर ही तो है एक तरह से, ln a की कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ दो तो एक क्या मान आएगा, नियत मान आएगा, अचर संख्या है ये। तो e की पावर 2x है तो क्या लिखोगे, बाई चांस e की पावर 2x है तो क्या लिखोगे, इसका समाकलन करोगे क्या लिखोगे, e की पावर 2x अपॉन 2, जो x की गुणा में वो बट्टे में आ जाएगा। तो देखो इसका समाकलन करो, इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, i बराबर e की पावर x बट्टे क्या है यहाँ पर ln a प्लस 1 है, इसको क्या है e की पावर x dx का समाकलन क्या लिखते हैं हम e की पावर x का समाकलन तो ये लिखते हैं e की पावर x प्लस c, पर यदि x के कोई गुणा न हो तो वो क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, कुछ भी संख्या कोई भी संख्या मान लो गुणा में एक क्या आ जाएगी, बट्टा में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो e की पावर x कोष्टक ln a प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये लिख दो कोष्टक ln a प्लस 1 बट्टा क्या लिखोगे ln a प्लस 1 प्लस c, ये आ गया इसका समाकलन। ठीक है, तो इस तरह से कर लो, एक बार देख लो आप, दोनों हो गए, उतार लो एक बार अगर कोई करना चाहे तो। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है भाई, अगला एग्जांपल है e की पावर x, e की पावर 3x, e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, तो ये हमारा कोई क्वेश्चन है, e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो आप सोचो एक बार कैसे कर सकते हो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। देखो हम थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। देखो e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x, मैं ऐसा कर दूं i बराबर यहां से क्या ले लूं e की पावर, यहां पर क्या कर सकते हैं e की पावर 3x कॉमन ले लूं, यहाँ पर e की पावर 3x कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर 3x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x, 5x में से 3x चला गया, क्या बचा 2x, तो क्या e की पावर 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन, अब यहाँ पर नीचे भी मैं e की पावर माइनस x कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लिया e की पावर माइनस x, तो देखो क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस e की पावर 2x हो गया था, e की पावर माइनस x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 1, तो ये इधर इस साइड लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 प्लस e की पावर माइनस x कॉमन लोगे तो क्या है यहाँ पर e की पावर 2x। वैसे जेई की तैयारी कर रहे हो इतना तो आता ही होगा, कॉमन लेना थोड़ा सा नॉर्मल है। अब देखो i बराबर ये भी 1 प्लस 2x, ये भी 1 प्लस 2x है, क्या करूँ कट हो गया, कट गया ना ये। अब आगे क्या बचा देखो, ये e की पावर 3x है, यहाँ पर e की पावर माइनस x है, तो ये क्या होगा e की पावर 3x प्लस x, ऊपर जाएगा e की पावर x प्लस में हो जाएगा, तो कितने हो गए बराबर क्या होगा e की पावर 4x dx। अब अभी बताया मैंने e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, और e की पावर 4x का समाकलन क्या होगा e की पावर 4x का समाकलन e की पावर 4x अपॉन जो x की गुणा में है वो क्या आ जाएगा बट्टे में चला जाएगा। तो देखो i बराबर e की पावर 4x का समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, नोट कर लो। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं हम। चलो अगला एग्जांपल देखो।
अगला एग्जांपल क्या है भाई, अगला एग्जांपल है cos 3x डॉट cos 2x, cos 2x dx। इसका समाकलन करो, cos 3x डॉट cos 2x इसका dx, इसका समाकलन करो। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, थोड़ा सोचो। भाई हमें तो पता है साइन cos, इनके फॉर्मूले पता है भाई, साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x होता है, cos x का समाकलन माइनस साइन है, cos x का समाकलन प्लस साइन x होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है फॉर्मूले, तो हमें ये पता है। अब ये तो फॉर्मूला हमें आता नहीं है, समाकलन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है ये तो हमें पता नहीं। तो फिर सोचो उस तरह से किसी में एक में कन्वर्ट करने की अलग अलग। तो देखो एक बार सोच लेते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2 cos a डॉट cos b, ये फॉर्मूला हमने सीखा है पहले। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला क्या है, बराबर cos a प्लस b, उसके बाद क्या है प्लस cos a माइनस b, प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा याद कर लेना आराम से। 2 cos a डॉट cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अब देखो इस चीज को हम, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इस तरह से बदलने की। तो यहाँ किसकी जरूरत है, ये cos a हो गया, ये cos b हो गया, लेकिन हमें 2 की जरूरत है, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको लिख दूँ यहाँ 1/2 लिख दूँ बात, और 2 cos a डॉट cos b dx। अब इसका समान देखो, 2 से मैंने भाग भी दिया है, 2 से गुणा भी किया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos, इस तरह से दिखता है, देखो एक तरह से 2 cos a डॉट cos b, ये देखो 2 cos a डॉट cos b, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो वो फॉर्मूला यूज करो। अब देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो देखो इंटीग्रेशन 1/2 है, cos a प्लस b है, तो cos a प्लस b क्या है, a क्या है 3x, और दूसरा कौन क्या है 2x, तो 3x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b है, cos a क्या है cos 3x माइनस b क्या है 2x, 3x माइनस 2x, ये समाकलन हो गया, इसका समाकलन करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता तो है ना cos x का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम जानते हैं। देखो आगे क्या होगा, आई बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 समाकलन, ये क्या हो गया cos 5x, cos 5x लिखो, देखो cos 5x प्लस cos 3x माइनस 2x, 3x में से 2x घटा दो क्या हो जाएगा प्लस cos x, इसका हमें समाकलन करता है, इसका समाकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करो। आई बराबर देखो इसको अलग अलग कर देता हूँ, 1/2 कोष्टक इंटीग्रेशन cos 5x dx प्लस cos x dx, समाकलन करो। अब आई बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 cos 5x का समाकलन क्या होता है बताओ, cos 5x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है हमारे, देखो यहाँ पे क्योंकि cos x dx का समाकलन होता है प्लस sin x होता है, ठीक है ना, sin x का माइनस cos x होता है समाकलन। अब इसका अवकलन करोगे तो माइनस sin x होगा, लेकिन अगर हम इसका समाकलन कर रहे हैं cos x का तो प्लस sin x होता है, प्लस sin x प्लस c, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर cos 5x है, तो जो x के मतलब मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा cos 5x अपॉन 5 प्लस cos x का सॉरी एक सेकंड, cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, तो sin x देखो cos 5x की जगह क्या लिखोगे sin 5x अपॉन जो x के मल्टीप्लाई में है वो क्या बट्टे में आ जाएगा,
5 प्लस cos x का समाकलन क्या होगा, प्लस sin x होता है ना, sin x बट्टा में क्या, यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, एक है तो बस एक लिख दो, या फिर नहीं लिखो तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया अपना समाकलन। इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, sin 5x अपॉन n प्लस sin x बाई 2 प्लस c। ये हो गया पूरा समाकलन, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल देखो, एक बार उतार लो, नोट कर लो। इसका अगला एग्जांपल देखो, अगला बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो देखो मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो फॉर्मूले ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ लो थोड़ा सा। देखो अगला एग्जांपल है भाई साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करो, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। तो अब इसका समाकलन कैसे करोगे, तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है भाई, cos 2x बराबर क्या है समाकलन, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। अब स्क्वायर है, साइन एक्स का तो समाकलन हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स का माइनस cos x होता है, cos x का हमें पता है भाई साइन एक्स होता है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर एक्स का थोड़ी पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो हम इसको ऐसे किसी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, देखो हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। अब देखो 2 को बट्टा भेज दो तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, बराबर 1 माइनस cos 2x बट्टा 2। लिखो i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। चलो अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो सबको आता होगा ना आराम से। देखो अब इसको अलग अलग कर दो, 1/2 x माइनस 1/2 cos 2x dx है, ठीक है ना, x को मिलोगे। i बराबर देखो 1/2 dx, तो 1/2 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, ये तो 1/2, यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा 1x, 1 का समाकलन क्या होगा x हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखो cos 2x है, तो cos 2x का समाकलन क्या होगा, cos x का समाकलन होता है sin x, तो यहाँ पर इस पूरे को थीटा मान लो, ठीक है, sin 2x अपॉन ये जो 2 है वो x के गुणा में, तो x के गुणा में तो ये बट्टे में आ जाएगा इंटू 2 dx प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2x माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c। ये हो गया अपने, देखो आगे कर लो। अगला एग्जांपल देखो, अब इसी तरह से देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ cos क्यूब x dx। अब cos क्यूब x का समाकलन करो, cos क्यूब x का समाकलन कैसे करोगे, cos x का तो पता है, ठीक है, फिर sin x का भी पता है, तो फिर
साइन स्क्वायर एक्स का भी हमें नहीं पता है, कोस स्क्वायर एक्स का भी हमें नहीं पता है, कोस क्यूब एक्स आ गया। अब कैसे करेंगे समाकलन? तो देखो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है भाई cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, cos क्यूब एक्स को अलग करो, cos 3x प्लस 3 cos x बट्टा 4, ये क्या है, cos क्यूब एक्स हो गया। ये हो गया cos क्यूब एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। तो देखो अब इसको लिखो, cos क्यूब एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये तो फॉर्मूला है, हमने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो देखो अब इसकी जगह लिखो i बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे ना हमने, तो वही फॉर्मूले यूज करने हम को, नहीं तो मैं फॉर्मूला लिख तो रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। इससे हम क्या निकालेंगे, cos क्यूब एक्स को निकाल लो, cos क्यूब एक्स के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x बट्टा 4 dx, ठीक है। तो 4 को अलग कर दो, 1/4 बार निकालो, i बराबर 1/4। अब अलग अलग समाकलन करते देखो, cos 3x dx प्लस cos x 3 cos x है, सॉरी 3 cos x dx। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। अब तो आसान हो गया ना बहुत भाई, cos 3x का समाकलन हमें पता है, क्या लिखोगे, cos 3x का समाकलन 1/4, cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x का समाकलन होता है भाई sin x, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ क्या लिखो sin 3x अपॉन 3, x के जो गुणा में वो क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, प्लस 3 है, cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x प्लस, ठीक है, प्लस सी हो गया। ये समाकलन आगे चाहो तो गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो, sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x प्लस सी। अब देखो आगे कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तो 3 है, मैं घात 4 कर देता हूँ, cos 4x dx। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, तो चलो हम एक देखो, cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x घात 4 है, ठीक है ना, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, भाई cos घात 4 x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आगे देखो क्या लिख सकते हैं, i बराबर cos स्क्वायर x का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है साहब cos 3x, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, अभी तो cos हमने क्यूब x का लिखा था, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, देखो cos 2x होता है बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने कहा ना ये सब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसमें से cos स्क्वायर x का निकालो, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। यही फॉर्मूला है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी जगह ये लिख लो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। इसका ऊपर देखो होल स्क्वायर है dx। अब इसको आगे करो, देखो i बराबर, अब ऊपर स्क्वायर करो, देखो ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 1/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/4 बार आ गया। अब cos 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 cos 2x। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ दो ऊपर और नीचे स्क्वायर है वो बाहर निकाल लिया हमने, बट बटा कुछ है ही नहीं, 4 था वो हमने बाहर निकाल लिया dx। अब देखो आगे 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो को अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x प्लस ये dx लगाते रहना, ठीक है 1 dx प्लस ये 2 है 2 cos 2x dx। ये लिख दिया हमने। आगे आगे करो, देखो I बराबर 1/4 अब देखो cos 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब cos स्क्वायर x, तो इसका फॉर्मूला क्या है cos 2x प्लस 1/2। अब यहाँ पर तो cos स्क्वायर 2x हो गया, तो अब x के स्थान पर क्या लिख दो 2x लिख दो। तो 2x लिखोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही है। अब कौन चेंज हुआ है, वहां पहले x था अब 2x हो गया। अब यहाँ x की जगह क्या लिख दोगे 2x लिख दोगे, तो यहाँ 2x की जगह क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। cos 2x के स्थान पर 4x लिख दो, बस यही चेंज करना है। तो अब इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos 4x 2x की जगह क्या लिख दोगे 4x प्लस 1 अपॉन आगे क्या है यहाँ पर 2 ही लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर 4 मत लिखना, यहाँ पर 2 है। क्यों फॉर्मूले वाला 2 है, ये 2 cos स्क्वायर x वाला, ठीक है ये चेंज हो गया। प्लस आगे क्या है 1 dx प्लस 2 cos 2x dx। आगे करो, देखो ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ये फॉर्मूला पहले लिख दिया आपने। I बराबर क्या हो गया I बराबर क्या हो गया 1/4 अब सबका समाकलन कर दो, इसको अलग अलग कर दो। पहले क्या लिखोगे cos 4x अपॉन 2 है, इसको आगे लिख दो प्लस अब इसको क्या लिखोगे 1/2 1 dx प्लस 1 dx प्लस 1 dx प्लस क्या है आगे देखो 2 cos 2x dx 2 cos 2x dx। अब देखो समाकलन कर दो, सबके फॉर्मूले में बता, ठीक है I बराबर 1/4 अब देखो 1/2 cos 4x का समाकलन किया, cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, और जो x से गुणा है वो बटन आ जाएगा। तो cos 4x का समाकलन क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 4 प्लस 1/2 1 dx। अब देखो a का समाकलन क्या होगा 1 का समाकलन क्या हो जाएगा 1 का समाकलन x होता है x प्लस यहाँ भी देखो 1 का समाकलन क्या है ओनली x है, यहाँ तो 1/2 मल्टीप्लाई में प्लस 2 cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 वो भाग में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो I बराबर क्या आ जाएगा I बराबर हो जाएगा sin 4x अपॉन 32 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1/2 3/2 हो जाएगा 3/2 है तो फिर इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है 1/2x प्लस x जोड़ो क्या हो जाएगा 3/2 और 3 यहाँ 8x प्लस देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा पीछे sin 2x/4 प्लस c। देखो ये आंसर आ गया, कर लो एक बार नोट कर लो।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसका समाधान करो। किसका समाधान करना है? cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, बट्टा cos स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सोचो अब कैसे समाधान करोगे। तो हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x के दो फॉर्मूले देखो, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम कौन सा यूज करेंगे? cos 2x बराबर क्या होता है? क्योंकि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सीधा सा फॉर्मूला है, यूज करो। यहाँ पर i बराबर क्या लिखोगे? i बराबर cos 2x लिखोगे, ये फॉर्मूला लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आगे क्या है? प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का समाधान करना है x के सापेक्ष। देखो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर आगे क्या लिखेंगे हम? देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स dx। तो हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, मैंने लिखा हुआ था। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस c। सीधा हो गया, ये बहुत छोटा सा, बस थोड़ा माइंड यूज करना पड़ा। बस माइंड तो क्या, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी कुछ है नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर, अगला एग्जांपल है, ठीक है। अगला एग्जांपल है भाई, अगला एग्जांपल है 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसका 1 अपॉन 1 प्लस cos x का x के सापेक्ष समाकलन करो। तो ये कैसे करोगे? इसके लिए देखो आप कर सकते हो, इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं? देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो एक वन अपॉन मेथड 1, एक तरीका तो ये भाई क्या है, 1 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर x/2 लिख दूँ भाई, मैंने आधा कर दिया, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर
x/2 1 को ये लिख दिया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 होता है। मैंने कोण आधा कर दिया प्लस cos x को मैंने cos x का समान मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो cos 2x का क्या फॉर्मूला है? cos 2x का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी होता है देखो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये होता कि नहीं होता? एक फॉर्मूला ये होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर 2x की जगह x लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन आधा हो जाएगा? तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। तो देखो आगे क्या लिखता है? cos x को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। तो चलो देखो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 हो गया। अब देखो cos स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये घट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। पीछे क्या बचा? देखो i बराबर 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे? 1/2 cos स्क्वायर x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x/2 प्लस c। तो अब इसको सीधा सीधा कर दो। देखो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, ठीक है। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। तो sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा? tan x/2, tan x/2 हो जाएगा। और देखो x के मल्टीप्लाई में 1/2 है, तो बट्टा 1/2 लिखेंगे हम, बट्टा 1/2 प्लस c 1/cos स्क्वायर x/2 क्या लिखा हमने? sec स्क्वायर x/2। अब sec स्क्वायर x का हमें समाकलन पता है tan x होता है, यहाँ x/2 है तो हमने यहाँ x/2 लिख दिया, tan x/2। अब x की मल्टीप्लाई में क्या है? 1/2 है, तो हमने बट्टे में क्या लिख दिया? 1/2 प्लस c। समाकलन हो गया। अब देखो 1/2 है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2/2 tan x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो i बराबर क्या हो गया? tan x/2 प्लस c। एक तो ये तो हो गया मेथड 1। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है भाई, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड करो, देखो दूसरा मेथड क्या होता है? मेथड 2, तरीका नंबर 2। तो अब इसको ऐसा करो कि 1/1 प्लस cos x है, तो अब इसको गुणा कर दो 1 माइनस परिमेयकरण 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। समाकलन देखो गुणा करो, ऊपर गुणा हो गया तो ये हो गया 1 माइनस cos x हो गया, बट्टा नीचे क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? ये हमने पढ़ा ही है। i बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या x क्या होता है? sin स्क्वायर x होता है। अब इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ठीक है। तो अब इसको देखो अलग अलग कर लो आगे। अलग अलग कैसे करेंगे? i बराबर 1/sin स्क्वायर x dx माइनस क्या लिखेंगे? cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। अलग अलग लिख दिया हमने। तो देखो i बराबर क्या है? 1/sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर x dx। अब देखो माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot x और cosec x। भाई 1/sin तो cosec हो गया और cos/sin क्या हो गया? cot x हो गया। माइनस cot x डॉट cosec x dx, ये हो गया, ठीक है। तो देखो अब cosec स्क्वायर x है,
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन मान लिया था सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा माइनस कोट एक्स। और देखो कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का समाकलन हमने पढ़ा था माइनस कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स होता है। ये पूरा रहा देखो माइनस कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स, ये किसका समाकलन होता है कोसेक एक्स का समाकलन। तो हम ये लिख देते हैं प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपना समाकलन हो गया अपना। अब देखो आगे और क्वेश्चन देख लीजिए। जेई और 11 12 सब में आएगा ये समाकलन। मैं जेई के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस। देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन कैसे कर सकते हो, इसका समाकलन करो क्या आएगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स बटा में 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स dx। अब आगे क्या करोगे, देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या करोगे सोचो भाई थोड़ा बहुत। देखो अब आगे क्या करना है, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x बराबर 2 sin x डॉट कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो यहाँ तो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लो, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, आई बराबर क्या हो गया 4 है, तो भाई ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो, और क्या 4/1/4 sin स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आई बराबर देखो 4, अब 4 sin स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x 1/sin स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 4 1/sin स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 2x, cosec स्क्वायर 2x, cosec स्क्वायर 2x dx। अब cosec स्क्वायर x का समाकलन हमें पता है, cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या है माइनस कोट एक्स। भाई cosec का समाकलन क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर cosec स्क्वायर 2x है तो हम समाकलन क्या लिखेंगे माइनस कोट एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x, तो x से गुणा में 2 है तो ये भी बट्टा में चला जाएगा, माइनस कोट एक्स बट कोट 2x अपॉन 2, ये समाकलन हो गया। आई बराबर क्या हो गया 2 दूनी 4, क्या हो गया -2 कोट 2x प्लस सी हो गया। ये तो है मेथड 1, ये तो क्या है मेथड 1 है, ये तो तरीका नंबर 1 है। अब तरीका नंबर 2 भी देख लो, ये कर लो फिर आप। इसका तरीका दूसरा तरीका क्या है,
बहुत, अब सभी क्वेश्चन के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मेरे को जितना आता है मैं बता देता हूँ। अब किसी के दिमाग में भाई ये दौड़ा होगा कि भाई सेक स्क्वायर एक्स को हमने 1/cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि भाई 1 को हम क्या लिख दें, 1 को हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टा क्या है कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको क्या करोगे, अलग अलग कर लो। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आगे कर लेते हैं। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिख दो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल करो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को काट दो, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स को काट दो, पीछे क्या बचा, आई बराबर पीछे बचा देखो 1/cos स्क्वायर एक्स है, 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस वो 1/sin स्क्वायर एक्स है, 1/sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब देखो हमें सीधा फॉर्मूला पता है दोनों की, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है भाई tan x का सेक स्क्वायर एक्स का समांग क्या है tan x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का सीधा समांग क्या होगा tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का समांग क्या होगा माइनस कोट एक्स, तो क्या माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। चलो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, आगे हम कल देखेंगे कुछ और क्वेश्चन है वो करूँगा, उसके बाद अगला कौन से मेथड होते हैं समाकलन करने के अलग अलग तरीके हैं वो सब